मदहू वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलसल दर्स कुरान आप समाअत फरमा रहे हैं। किसी वजह से 3-4 दिन के सिलसिला मौकूफ़ रहा, आगे भी 3-4 दिन ऐसा हो सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मुझे दर्स कुरान करने की तौफ़ीक इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला अपनी दी हुई तौफ़ीक से कुछ दीन का काम हमसे ले ले। गुज़िश्ता आयत में आपने समाअत फ़रमाया कि अल्लाह ताला ने यहूद व नसारा मुशरिकीन, जो लोग अल्लाह रसूल की अताअत नहीं करते, फर्माबरदारी नहीं करते, इस्लाम के दामन से वाबस्ता नहीं होते, अल्लाह ताला ने उनसे दिली मोहब्बत रखने से मना फ़रमाया। दुनियावी रस्म व रवाज, लेन देन या उनसे तिजारत करना, ये सब काम कर सकते हैं, लेकिन दिल से उन्हें अच्छा समझना और दिल से उनकी मोहब्बत में गिरफ़्तार रहना, उनसे दिल लगा लेना, जो अल्लाह रसूल का वफ़ादार नहीं, उससे मोहब्बत नहीं रखी जा सकती। अल्लाह ताला कुफ़ार मुशरिकीन के दिली हालात हम पर वाज़े फ़रमा रहा है। चुनांचे आज जो आया मुबारका है उसमें अल्लाह ताला ने इनकी एक और अलामत को ज़ाहिर फ़रमाया कि ये लोग मुसलमानों की, जो इनको मुसलमानों को खुशी मिलती है, ये उनको बुरा लगता है। ईमान वाले जब किसी मुसीबत में आ जाते हैं, किसी आज़माइश में आ जाते हैं, तो ये लोग खुशियाँ मनाते हैं। चुनांचे अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, इन तमसस्कुम हसनतुन तसुहुम व इन तुसिबकुम सय्यअतुन यफ़रहू बिहा व इन तस्बिरु व तत्तक़ू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ इन्नल्लाह बिमा यअमलून मुहीत। अल्लाह फरमाता है, जब भलाई पहुँचती है मुसलमानों को, ये क़यामत तक के लिए असूल है। कुफ़ार मुशरिकीन, यहूद व नसारा, इस्लाम मोमिनों से कभी भी ये लोग खुश नहीं हो सकते। ईमान वालों को जब भी तरक्की मिलेगी, इस्लाम तरक्की करेगा, इन्हें खुशहाली होगी, इन्हें तंदुरुस्ती होगी, तो इन्हें बुरा लगेगा। अल्लाह फरमाता है, जब मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचती है तो ये लोग खुशियाँ मनाते हैं। ये तरीक़ा किसका है? मुसलमानों की तकलीफ़ों पर हंसना, उनका मजाक उड़ाना, ये तरीक़ा कुफ़ार का है। आज अफ़सोस मुसलमान भी इस बीमारी में मुब्तला हो गए। मुसलमान की तकलीफ़ पर गमज़दा होता था, लेकिन अब इसके बरअक्स नज़र आता है। बहुत से लोग मुसलमानों की तकलीफ़ में खुशी महसूस करते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये तरीक़ा कुफ़ार का बयान फरमाया है कि ये तरीक़ा कुफ़ार का था, मुसलमानों की तकलीफ़ पर खुशियाँ मनाना। तो अगर कोई शख्स ये इस तरह की कैफ़ियत अपने अंदर रखता है, मुसलमान एक जिस्म की मानिंद होता है। रिवायत में आता है कि मुसलमान जिस्म की मानिंद है, और जिस्म में किसी एक हिस्से में तकलीफ़ हो तो सारा जिस्म महसूस करता है। तो मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। एक मुसलमान को तकलीफ़ हो तो दूसरा मुसलमान उसे महसूस करता है। अल्लाह ताला ने 2 चीज़ें बता दी ईमान वालों को, व इन तस्बिरु व तत्तक़ू, अगर तुम सब्र करो और तक़वा इख्तियार करो। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि ईमान वाले को, मुसलमान को, ये अल्लाह ताला के करीब कर देती हैं और दीन पर उसका यकीन हो जाता है। अल्लाह की ज़ात पर उसे यकीन आने लगता है कि जब वो सब्र करता है, अल्लाह से डरता है और गुनाहों से बचता है। अल्लाह कुरान में फ़रमाता है, ए ईमान वालो, नमाज से मदद चाहो और सब्र से मदद चाहो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। वो नमाज़ पढ़ने वालों के साथ नहीं होता, सब्र करने वालों के साथ होता है। तो यहाँ से पता लगा सब्र करना मुजाहिदे में दाखिल है। नमाज़ पढ़ने वाले भी गालियाँ देते हुए नज़र आते हैं। नमाज़ पढ़ने वाले भी उल्टी सीधी बातें करने वाले, उल्टे सीधे काम करने वाले नज़र आते हैं। लेकिन जो बंदा तक़वा इख्तियार करता है, अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करता है और सब्र के साथ ज़िंदगी गुजारता है,
ये दो वो काम हैं जो बंदे को अल्लाह ताला के करीब कर देते हैं। अल्लाह फरमाता है मैं सब्र करने वालों के साथ होता हूँ। सब्र करना कोई आसान काम नहीं है। तकलीफ़ हो, बीमारी हो, आपको कोई बात बोल दे, आप उसके लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपका नफ्स पूरा हुक्म देता है आपको कि इसको जवाब दो। लोगों की बातों पर सब्र करना, लोगों के तौर तरीक़ों पर, लोगों के तंज़ पर इस तरह सब्र करना और हक़ पर कायम रहना, इस्तिक़ामत के साथ ज़िंदगी गुजारना, हमेशा नमाज़ पढ़ते रहना, अल्लाह ताला की फर्माबरदारी पर लगे रहना, ये सब्र कहलाता है। दीन पर साबित कदमी, ये सब्र कहलाती है। फजर का वक्त है, उठने को दिल नहीं चाहता, लेकिन आप सब्र करके नफ्स के साथ जंग करके सुबह उठते हैं और नमाज अदा करते हैं, ये सब्र कहलाता है। कि अपने नफ्स को इसके ख़िलाफ़ जंग करना, इसको हरा देना, फिर अल्लाह ताला के साथ लगे रहना, उसकी अताअत और फर्माबरदारी पर हमेशा कायम रहना, ये सब्र कहलाता है। लोगों से दरगुज़र करना, लोगों को मुआफ़ करना, आपका नफ्स आपको हज़ार मरतबा कह रहा हो इससे बदला ले लो, इससे बदला ले लो, लेकिन अपने नफ्स को रोंदना, इसकी बात ना मानना, ये सब्र कहलाता है। तो अल्लाह फरमाता है जब तुम सब्र के साथ और तक़वे के साथ ज़िंदगी गुजारोगे, तुम्हारी दुनिया भी बहुत अच्छी होगी, तुम्हारी आखिरत भी बहुत अच्छी होगी, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ होगी। अल्लाह फरमाता ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया, कोई भी तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अगर तुमने सब्र इख्तियार किया और तक़वा इख्तियार किया, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ये दो सिफ़ात ऐसी हैं कि जो बंदा अपने अंदर कायम कर लेता है, इस पर सवार हो जाता है, इस पर पाबंदी करता है, तो उसकी दुनिया भी अच्छी है और आखिरत भी अच्छी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें भी इस पर साबित कदमी अता फ़रमाए। बयान में कोई गलती हुई अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।